यदि कोई मेरे पास आए, मतलब तुम सभी लोग जो हम प्रभु के पास आ गए हैं, अगर हम हमारे प्रभु के पास आए और अपने माता और पिता और पत्नी और लड़के बाले और भाइयों और बहन वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? अभी आप लोग मुझे बताइए, हम सभी लोग को शॉपिंग करना पसंद है? शॉपिंग पसंद है? शॉपिंग लड़कों को भी पसंद होता है, पसंद है ना? बच्चे लोग को भी पसंद है। बस हम लोग सब्जी वब्जी का खरीदना बच्चों को पसंद नहीं होता, लेकिन मम्मी अगर क्रिसमस की शॉपिंग के लिए जा रही है, स्पेशली कपड़े, जूते, पर्स, ऐसा कुछ लेने जा रही है, तो हम पीछे पीछे चले जाते हैं। जाते हैं ना? जाते हो कि नहीं जाते हो? सबने, छोटे छोटे बच्चों ने भी देखा है कि मम्मी खरीदने जाती है तो कैसे खरीदती है। बड़े लोगों का भी एक्सपीरियंस है कि हम सामान खरीदने जाते हैं। आपने देखा है दुकानदारों को, बोलोगे ना, एक भाव बोलेंगे, एक भाव बोलते हैं। चंबोस हम गए साड़ी खरीदने के लिए क्रिसमस के लिए, 2000 का हमारी नज़र में वो आ गया। देखते ही इतना अच्छा लगा, ओ माय गॉड, इसमें मैं कितनी सुंदर लगूंगी, तो हमारा मन हो गया हमको इसको खरीदना है। हम वो देख के, उस साड़ी को दूर से देख के उस दुकान में जाते हैं। जाने के बाद में वो दुकान वाला बोलता है 2000, हम उसको बोलेंगे 400। हमने क्या बोला? 400। हमारे बच्चे मुंह छुपाते हैं कि भाई बेइज्जती। अभी दुकान वाला 2 बात सुना देगा, वो 2000 बोल रहा है, ये 400 बोल रही है, मतलब 2000 का 1800 बोल दो, 1900 बोल दो, 2000 का 400। हमने भी ये ह्यूमिलिएशन बहुत सहा है। हमारी मम्मी ऐसा कर, वो तो बाप रे, वो तो 200 भी बोल दे। तो हमारा मतलब ऐसा होता है ना कि उसने बोला 2000, ये बोल रही है 400। लेकिन क्या आप लोगों ने देखा है कि आपकी मम्मी या आप लोग वो 400 में लेके ही आते हैं, है ना? उसने 2000 बोला, लेकिन हम कितने में लाए? 400। मतलब हमको पता है उसकी कीमत क्या है, वो 400 से भी कम का ही होगा। वो तो बोलता है कि हाँ हम, अरे बहन जी आपको कितने, मेरे खरीदी भाव में दे रहा हूँ, नुकसान में दे रहा हूँ, ऐसा सब डायलॉग मारता है, लेकिन कोई नुकसान में देता नहीं है। मतलब उसका भाव 300 या 200 होगा, तब वो 400 में दे रहा है, लेकिन उसने लगाया कितना था? 2000। आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, कपड़े वपड़े खरीदने जाते हैं उस समय में। इधर देखा है आप लोगों ने, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग होता है, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं बोल सकते, ऑनलाइन में जैसे नो ब्रोकरेज पे घर रेंट पे मिलता है, फेसबुक पे फेसबुक मार्केट होता है, वहाँ पे है ना लोग अपना अपना पुराना सामान या जो उनको बेचना है वो सब कुछ डालते हैं, वो लोग लिस्टिंग करते हैं। आपको अगर ख़रीदना है तो आप स्क्रॉल करते जाओ, देखते जाओ, पसंद आएगा। उसमें लिखा रहता है कि नेगोशिएबल है कि नॉन नेगोशिएबल है, भाव हो सकता है या नहीं हो सकता। जिधर भाव नहीं हो सकता वो लोग लिख देते हैं नॉन नेगोशिएबल, यहाँ पे भाव नहीं होगा। दुकानों में भी ऐसे कुछ कुछ दुकान होती है, फिक्स रेट का बोर्ड लगा होता है उधर। आप उधर जाके बोलोगे, वो बोलेगा 2000, आप बोलोगे 400, वो बोलेगा फिक्स रेट है, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। अगर हमको जो चीज़ पसंद आई है और हमको ख़रीदना ही है, उसका फिक्स रेट है, तो वो हमको, जब तक हम पूरा पैसा नहीं देंगे तब तक वो हमको नहीं मिलने वाली। हम उधर खड़े रह के उसको देखते रहेंगे तो मिलेगा क्या? उसने फिक्स रेट बोल दिया है तो मतलब नहीं मिलने वाला। अगर उसने फिक्स रेट बोला है मतलब उसको उसकी चीज़ में कॉन्फिडेंस है कि ये किधर और इससे सस्ता नहीं मिलने वाला। ये 10 दुकान घूमेगी लेकिन ये वापस इधर ही आने वाली है, ये मेरे को 2000 दे के लेके जाएगी। उसकी चीज़ शायद 1900 या 1800 की ही होगी, तब वो 2000, मतलब ज़्यादा, मैंने ज़्यादा भाव लगाया ही नहीं है पहले से कि मोल भाव करने देता, मैंने लगाया ही नहीं है, वो बोल के वो उतना लगा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया। हम खरीदने जाते तो है, पर अगर भाव हो रहा है मतलब वो उतना वैल्यू का है ही नहीं पहले से। अगर भाव नहीं हो रहा है तो मतलब उसका कुछ वैल्यू वो होल्ड करता है। तो मतलब अगर कोई भी भाव हो रहा है तो वैल्यू नहीं है, और भाव नहीं हो रहा है तो हमारा यीशु मसीह है ना, उसने भी है ना लोगों के लिए एक कंडीशन लगाया है। अगर आप देखोगे ना, मत्ती में, लूका में दिया है कि शिष्यत्व की, मतलब प्रभु के पीछे चलने के लिए उसने एक कंडीशन रखा है। हम पढ़ेंगे मत्ती 8 का 19 और 20। हाँ,
Okay. तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। आगे। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। यहाँ पे एक मनुष्य के बारे में बताइए, एक शास्त्री के बारे में बताया गया है। ये यीशु मसीह के पास आता है और सामने से बोल रहा है, यीशु मसीह जहाँ गई तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। लेकिन यीशु मसीह उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वो उसको बोलते हैं लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, चिड़ियों के लिए रहने की जगह होती है, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सर धरने की भी जगह नहीं, मतलब इसके पास रहने का ठिकाना नहीं है। नेक्स्ट आगे 21-22। एक और चेले ने उससे आकर कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूँ। यीशु ने उससे कहा, तुम मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। हाँ, और अभी आगे देखेंगे लूका 9 का 61 और 62। अब ये जो दूसरा मनुष्य था ना, इसके पास, इसको यीशु मसीह बोलते हैं कि तू मेरे पीछे हो ले। तो ये बोलता है कि पहले मुझे मेरे पिता को गाड़ के आने दे। तो यीशु उसको बोलते हैं कि तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। फिर लूका में एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर मुझे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ओके, आमीन। यहाँ पे 3 मनुष्य के बारे में दिया गया है। पहला मनुष्य को ये यीशु मसीह के पास आके वो बोलता है कि प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूँगा, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे आऊँगा। यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि लोमड़ियों के पास रहने का जगह होता है, पक्षियों के पास होता है, लेकिन मनुष्य पुत्र के पास सर धरने की भी जगह नहीं है। दूसरे मनुष्य को यीशु मसीह बोलता है तू मेरे पीछे हो ले। वो बोलता है मैं हो लूँगा, लेकिन पहले मैं जाके अपने पिता को गाड़ के आता हूँ। तो प्रभु उसको बोलते हैं कि तू मेरे पीछे हो ले, मुर्दों को अपने मुर्दे खुद गाड़ने दे। तीसरे मनुष्य को यहाँ पे आने के बाद में वो यीशु मसीह को बोलता है मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों को टाटा बाय बाय विदा करके आ जाता हूँ करके। तो प्रभु उसको बोलते हैं जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ठीक है, ये तीनों पैसेज जब हम देखते हैं से मतलब क्या है, पहला अगर आप देखते हो वो सामने से आया कि प्रभु मैं आपके पीछे हो लूँगा, प्रभु उसको रिजेक्ट करे। हाँ भाई आज आप पीछे हो ले बोल देना चाहिए था ना। प्रभु के पीछे 500 उसके चेले चल रहे थे, 500 थे, 70 थे, उसमें डिस्टिंग्विश और 12 थे, लेकिन वो 500 में से जब ये बोलता है कि मैं तेरे पीछे हो लूँगा, प्रभु उसको बोलते हैं मेरे पास सर रखने का जगह नहीं है। ठीक है, तो वो उस मनुष्य को क्या बता रहे हैं कि अगर तुझे मेरे पीछे हो लेना है, तेरे पास भी सर रखने की जगह नहीं होने वाली है। अपना अगर तुझे आना है मेरे पीछे तो अपना कंफर्ट छोड़ के आना पड़ेगा। तुम्हारे घर का वो सोफ़ा शायद नहीं मिलेगा तुमको, वो एसी नहीं मिलेगा तुमको, शायद रहने का जगह भी नहीं मिलेगा तुमको, पत्थर में झाड़ में किधर तुमको रहना पड़ सकता है, किसी और के घर में रहना पड़ सकता है, पीने का गर्म पानी नहीं मिलने वाला। अगर कश्मीर चले गए तो नहाने के लिए भी गर्म पानी नहीं मिलने वाला, ठंडी ठंडी पानी से नहाना पड़ सकता है तुमको। मतलब तुमको स्ट्रगल होगा। अपना कंफर्ट छोड़ के तुमको मेरे पीछे आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। दूसरा मनुष्य के बारे में उसको जब प्रभु बोलते हैं मेरे पीछे हो ले, वो बोलता है कि मुझे मेरे पिता को गाड़ के आना। पिता को गाड़ के आना मतलब ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी माता या मेरा पिता कोई मर जाएगा तो मुझे उनको गाड़ना है, ये एक जिम्मेदारी है। हम तो अपने दूर दूर के रिश्तेदार कोई गांव में मर जाते तो पहुंच जाते उधर गाड़ने के लिए, गाड़ने नहीं पहुंचे तो तीसरे दिन 10वें 13वें जितना भी दिन होता है उस दिन पे हम पहुंच जाते हैं। नहीं तो रिश्तेदार पूछेंगे, बोलेंगे, सुनाएंगे और फिर बाद में बोलेंगे इसको इसके हिस्से में से हिस्सा मत दो, ये अपने बाप को गाड़ने नहीं आया था। ठीक है, ये हिस्से के लिए आ गया है लेकिन ये बाप को गाड़ने नहीं आया था। तो वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको जाना पड़ेगा ही, हमारी जिम्मेदारी है, हम किसी को जवाबदार है। लोग जज करते हैं कि ये आया नहीं, ये कलीसिया चले गए, बड़ा बात बात पे कलीसिया चले जाते हैं, हम इनके घर पे आए हैं और ये कलीसिया चले गए हैं, बोलते हैं ना। तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी था। वो उसको बोलता है कि तुमको ये भी छोड़ना पड़ेगा, ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको छोड़ के तुम मेरे पीछे आ सकते हो तो आओ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि उसने सारे रीति रिवाजों को क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो अगर हम नहीं चढ़ा सकते तो हम उसके पीछे आने के लायक नहीं हैं। दूसरे को उसने बोला। तीसरे को बोलता है कि मेरे पीछे हो ले। वो बोलता है पहले जाता हूँ अपने परिवार को टाटा बाय बाय करके आता। परिवार को टाटा बाय बाय करने का मतलब क्या है?
कि मैंने कौन से बैंक में किधर पैसा रखा है, क्या क्या जायदाद है हमारी, सब अपनी बीवी को बच्चों को बता के आता हूँ। अपनी खेती किधर है, अपना क्या किधर है, सब तुम देख लो। अब मैं जा रहा हूँ यीशु के पीछे, अभी तुम अपना देख लो, मेरे पास जो भी है मैं सबको तुमको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको एकदम क्लियर अपना करके जा रहा हूँ। लेकिन प्रभु यहाँ पे भी उसको बोलते हैं कि जो अपना हाथ हल पर रख के पीछे मुड़ के देखता है वो मेरे योग्य नहीं। अगर तुमने अपना हाथ हल पर रख दिया है तो खलियान जोतने का काम तुम्हारा है, मतलब आगे बढ़ते जाओ। तो पीछे वो टर्निंग बैक नहीं हो सकता तुम्हारा, तुम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। अगर तुमने प्रभु के राज्य को चूज़ कर लिया है तो तुम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। यहाँ पे 3 हम लोगों ने लोगों को देखा, 3 अलग अलग टाइप के लोगों को। प्रभु ने तीनों को है ना अपना कंडीशन बता दिया, फिक्स रेट वाला कंडीशन बता दिया है कि तुमको अपना सारा ही कंफर्ट छोड़ के मेरे पीछे आना पड़ेगा, तुमको अपना रीति रिवाज छोड़ के मेरे पीछे आना पड़ेगा, तुमको अपने सारे क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसको सब छोड़ के अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लेना है। लोग बोलते हैं कि प्रभु के पीछे आओगे तो चलोगे तो अपना क्रूस उठा के चलो, दिन प्रतिदिन हमें अपना क्रूस उठा के चलना है। उसका मतलब क्या है? जो 180 किलो का क्रूस यीशु मसीह लेके चल रहा था वो लेके चलना है क्या? ये तो मेरे गले में क्रूस है, 2 ग्राम का है वो क्रूस लेके चलना है क्या हमको? नहीं, हमको कोई दिखने वाला क्रूस या ऐसा नहीं, हमको प्रभु के लिए जो बोलते हैं ना एक सैक्रिफाइस हम कर रहे हैं उसको लेके चलना है। अब सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? लोग क्रूस का मतलब समझते हैं आज मेरे से ना मेरे पड़ोसी ने झगड़ा किया, तुम झाड़ू मार के कचरा दूसरे के दरवाजे रखोगे तो लोग झगड़ा करेंगे ही, ठीक है। हम दूसरे के लिए अगर कुछ ना कुछ कारण बन जाएंगे झगड़े का तो लोग झगड़ा करेंगे ही। कोई बिना मतलब का किसी के भी पीछे नहीं आता है। अगर तुम अभी कोरोना में लोग डर रहे थे, इधर थूकोगे उधर थूकोगे तो क्या वायरस फैलेगा, तुम दूसरे के दरवाजे जाके थूकोगे तो लोग झगड़ा करेंगे ही, करेंगे ना। तुम अपना कचरा किधर डंप करोगे लोग झगड़ा करेंगे ही। तुम बिना मतलब का 10 बजे के बाद स्पीकर चलाओगे, आज साल में एक ही दिन हमारा त्यौहार आता है तो लोग झगड़ा करेंगे ही। 10 बजे के पहले हमारा त्यौहार बना के ख़त्म नहीं हो सकता था क्या? हो सकता है, लेकिन हम जान पूछ के वो लोग भी तो करते हैं तो हम भी करेंगे करके जाओगे तो लोग झगड़ा करेंगे ही। ये क्रूस नहीं होता है, ये क्रूस नहीं होता है। क्रूस क्या होता है कि रोज़ अपने आप को प्रभु के सम्मुख सरेंडर कर देना है कि प्रभु तू जैसे तेरी इच्छा है वैसे मुझे चला, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने दो। हर एक छोटी बड़ी चीज़ों के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना है कि प्रभु तू क्या चाहता है, मैं इधर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ये करूँ कि नहीं करूँ, तो तू मुझे बता। प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज़ों के लिए वचन कहता है कि प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हमको प्रभु ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि का यूज़ करना हमको आना चाहिए। वचन में लिखा है कि तुम्हें परमेश्वर वैसे क्या बोलते हैं हमको इस संसार में भेज दे रहा है तो हमको कनिंग बनने के लिए बोला है। कनिंग बनने का मतलब क्या होता है कि तुम चालू चैप्टर बन जाओगे? नहीं, इसका मतलब ये होता है कि तुमको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, लेकिन ये बुद्धि प्रभु का भय मानने से ही आती है। अगर हम अपनी ही बुद्धि अपने ही ज्ञान का अगर इस्तेमाल करते रहेंगे, उसको ही उसी के ऊपर चलते रहेंगे तो हम कब गिर जाएंगे हमको पता नहीं चलेगा। लोगों को लगता है कि हमें ना बहुत वचन पता है, बहुत ज्ञान है, इतने सालों से कलीसिया आते हैं, किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए हमको पता है, कब प्रार्थना करना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब बैठना चाहिए, कब बोलना चाहिए, हमको पता है। लेकिन अगर आप प्रभु से बार बार नहीं पूछोगे तो आपका वो सारा ज्ञान आपको किस गड्ढे में गिरा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग ज्ञान, वचन में लिखा है लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश हो जाते हैं, लेकिन अधिक ज्ञानवान को देखा है आप लोगों ने, वो लोग पागल हो जाते हैं। हम लोग भाईंदर में रहते थे ना, तो हमारे स्कूल के पीछे एक बड़ा सा खाड़ी था, मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड जैसा था। उधर एक पागल इंसान था, वो हमारे घर से शॉर्टकट था स्कूल जाने का, तो हम उधर से जाते। उधर एक पागल इंसान था जो है ना कोट पहने रहता था, कोट पहना है उसने, ब्लेज़र पहनता था, पैंट पहनता था, बाल एकदम वो जटा हो जाते ना, नहाते वाते नहीं है वैसे गंदे से एकदम मिट्टी मिट्टी सा। हाईली एजुकेटेड था वो इंसान, बहुत पढ़ा लिखा, इतना पढ़ चुका था कि मतलब उसका PhD होने के बाद में भी 4-5 एक्स्ट्रा डिग्री थी उसके पास। इतना पढ़ के उसका स्क्रू कब ढीला हो गया उसको पता नहीं चला। उसके फिर बस रास्ते में चलते चलते ना इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता था, उतना तो हमारे स्कूल के प्रोफेसर ना बोले।
मतलब इतना अच्छा बात करते थे। ये कोई फॉरेनर है जो भिखारी के कॉस्ट्यूम में घूम रहा है, इधर भीख भी नहीं मांग रहा है वो, मतलब बड़बड़ा रहा है, इधर बड़बड़ाता था उधर बड़बड़ाता था, लेकिन है ना नॉलेज वाली बातें, खुद का हाल उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ज्ञान की बातें उसके मुंह से निकल रही है। तो क्या बोलते, ज्ञान की कमी के कारण लोग नाश जरूर हो जाते हैं, लेकिन अधिक ज्ञान से लोग पागल भी हो जाते हैं। क्योंकि हमको हर समय अपने ज्ञान पर ये नहीं करना होता विश्वास, हमें प्रभु पर विश्वास करके चलना होता है। अब यहाँ पे प्रभु ने है ना अपना कंडीशन दे दिया इन लोगों को। उसके बाद में हम देखेंगे लूका की पुस्तक में 14वें चैप्टर में 26 और 27। लूका 14 का 26, 27। पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे ना कंडीशन दिया है, यदि कोई मेरे पास आए, मतलब तुम सभी लोग जो हम प्रभु के पास आ गए हैं, अगर हम हमारे प्रभु के पास आए और अपने माता और पिता और पत्नी और लड़के वाले और भाइयों और बहन वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? अपने माँ बाप को घर से निकाल दो, पत्नी बच्चों को छोड़ के जंगल में चले जाओ। लोगों का ऐसा रहता है, वचन में लिखा है कि इन सभी लोग को नकार देना है। उसका मतलब क्या? सबसे ज़्यादा प्रेम मुझे प्रभु से करना है। इसका मतलब ये है कि हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको नहीं करना है। ऐसा है क्या? आप लोगों को एक जिम्मेदारी दी गई है इस संसार में। अगर हमने बच्चे पैदा किए हैं तो हमको उसको पालना ही है। वचन में तो लिखा है बच्चों को प्रिय ना जाने तो रोड पे छोड़ दो। पैदा कर दिया जाने दो, एक की चड्डी एक का बनियान। ऐसा नहीं, वचन इसका मतलब क्या है पता है? कि जो कोई भी, अभी अगर मेरे लिए सबसे प्रिय क्या हो सकता है? या तो मेरा हस्बैंड हो सकते हैं, नहीं तो मेरे बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, बच्चों से पूछोगे तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, वो लोग बोलेंगे मेरी मम्मी नहीं तो मेरे पापा, और कोई नहीं होगा उनका। मेरी मम्मी नहीं तो मेरे पापा। उनसे पूछो कि तुमको किससे ज़्यादा प्यार है, मम्मी नहीं तो पापा। ठीक है, तो अगर हमें अपने बेटी, अपने बेटे, अपने पति, अपनी पत्नी, किसी से भी सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रेम है, जिसके लिए हम सब कुछ छोड़ के दे सकते हैं, त्याग सकते हैं। अभी देखो, मैंने आप लोगों को गए बार बोला था, घर में अगर चिकन बनता है, 5 बच्चे होंगे, तो शायद सोनू के लिए मम्मी एक लेग पीस छुपा के रख के निकालेगी। मुर्गी के 2 ही पैर थे, 5 को कैसे दूँ? ठीक है, लेकिन क्या कर रही है? एक छुपा के रखी है टॉप में, बाकी लोग ढूंढते नहीं मिलता है। लेकिन जब सोनू आता है ना तो वो कहाँ से निकल के आता है पता नहीं। क्योंकि मम्मी को किससे प्यार है? सोनू से। मम्मी को सोनू से प्यार है। कभी अगर आ जाएगा कि अभी कॉलेज की फ़ीस भरनी है, ये भरना है वो भरना है, पैसा नहीं है, क्या हुआ, कल डेट है, बोला है भरने के लिए, तो कौन से आटे के डब्बे में से पैसे निकल के आएंगे पता नहीं, लेकिन सोनू के लिए आ जाएंगे। बाकी लोग पूछेंगे तो बोलेगी, मम्मी क्या बोलेगी? पापा से मांगो, पापा से मांगो, अपना तुम देख लो। अभी क्या, कहाँ से पैसे झाड़ पे उगते हैं क्या? तोड़ के ला के दे दो तुम लोगों को। अपना छुपा हुआ पैसा नहीं देगी वो किसी और को, लेकिन किसको देगी? सोनू को, क्योंकि सोनू से ज़्यादा प्यार है। इधर वचन में लिखा है अगर तुमको सोनू से ज़्यादा प्यार है तो हमारा प्यार प्रभु से इतना ज़्यादा होना चाहिए कि उस प्यार के सामने ये प्यार है ना नफ़रत जैसा दिखाई दे। मुझे कम और ज़्यादा प्यार वाली बात नहीं है। हमारा प्रेम प्रभु से इतना ज़्यादा होना चाहिए कि बाकी जो भी, जिससे भी हमको सबसे अधिक प्रेम है, वो एकदम हेटरेट जैसा लगना चाहिए। कि मतलब हम हमारे प्रभु के लिए, इसके लिए, सोनू के लिए अगर चिकन पीस निकालेंगे, सोनू के लिए छुपा हुआ पैसा निकालेंगे, तो इसको भी कुछ नहीं देंगे हम जो हम प्रभु के लिए करेंगे। ठीक है, इसको भी हम साइड में हटा देंगे हमारे प्रभु के सामने। यहाँ पे ऐसी बात हो रही है कि अगर तुम अपने माता पिता, भाई बहन, इन सभी को मेरे आगे, अगर तुम मेरा चेला बनने आए हो और इनको अप्रिय नहीं जानते हो तो तुम मेरे योग्य नहीं। इसका मतलब ये नहीं है माता पिता को संभालना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है पत्नी बच्चों को रोड पे छोड़ देना है, इसका मतलब ये नहीं है भाई बहनों का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है पहला प्रभु है। बाकी ये जो सेकंड नंबर है, सेकंड भी ऐसा लगना चाहिए कि ये लोग लास्ट है, पहला प्रभु ही है। पहले के बाद में दूसरे को थोड़ा सा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इसका गैप बहुत ज़्यादा होना चाहिए।
प्रभु से हमें बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम होना चाहिए, और सेकंड में जो है वो लाश जैसा लगना चाहिए, तो ही हम प्रभु के राज्य में जाने के योग्य हैं। अगर इसमें जो 14वें चैप्टर हमने 26 और 27 पढ़ा ना, उसके नीचे अभी पढ़ो मत, 28 से है ना नीचे नीचे अगर आप पढ़ते जाओगे 33 तक, तो यहाँ पे बताया गया है, आप लोगों में से कौन ऐसा है जो घर बनाना सोचता है कि चलो अभी सोचा हमने ये अभी बंगला बनाना है, ऐसा सोचा। बंगला बनाना सोचने के बाद में, सोच आने के बाद में लोग क्या करते हैं, पहले अपना बजट देखते हैं, हमारा बजट कितना है और जैसा मैंने सोचा है वैसा घर बनाने के लिए पैसा कितना लगेगा। ऐसी टाइल्स मुझे चाहिए तो इतने बड़े एरिया के लिए कितनी टाइल्स लगेगी, इतना फर्निश्ड बाथरूम बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब के लिए कितना पैसा लगेगा और ये पैसा कहाँ से आएगा। पहले मेरे पास कैश है क्या, बेचने के लिए सोना है क्या, या गांव में रखी हुई एक्स्ट्रा ज़मीन है क्या जो टाइम पे बेच दूं और मुझे ये घर बनाने में मदद हो जाए। ये सब कुछ कैलकुलेशन करना होता है और फिर चालू करना। कोई ऐसा है क्या जिसके जेब में 10 रुपये चले बंगला बनाने? नहीं, 10,000 रख के भी नहीं जा सकते। 10,000 से होगा क्या? 10,000 से तो तुम्हारी ईंटें भी नहीं गिरने वाली है, हाँ, नीचे का फाउंडेशन भी नहीं होने वाला है उतने में। तो अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है और हमने काम चालू कर दिया, सिर्फ होते हैं ना कुछ बिल्डर लोग होते हैं जिनकी बिल्डिंग 10 साल से बनी ही जा रही है, फाउंडेशन डालते हैं और फिर जो लोग बुकिंग के लिए आते हैं उनके पैसे से पहला माला बन रहा है, फिर जो बुकिंग के लिए आते हैं उसके पैसे से दूसरा माला बन रहा है। 10 साल हो गए लेकिन लोगों को ओनरशिप मिल ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इसके हाथ में पैसा ही नहीं था शुरू में, इसने तो चालू कर दिया, बन जाएगा, चल जाएगा, देख जाएगा, पर बीच में क्या हो गया, कोरोना आ गया। लोग खाएंगे कि घर खरीदेंगे? लोग अपना पैसा अपने पास रख रहे थे अर्जेंसी के लिए, कोई नहीं जा रहा किधर। भाई अगर हमारे घर में किसी को हो गया तो हॉस्पिटल जाने के लिए 4-5 लाख चाहिए करके, तो कोई घर खरीदने जाएगा क्या? कोई नहीं गया। उस टाइम पे इतने लोगों के, बिल्डर लोगों के फ्लैट ऐसे के ऐसे धरे की धरे बिल्डिंग रह गई। अभी भी कोई नहीं जा रहा। अभी वॉर चालू हो गया है तो लोगों को ऐसा है, महंगाई हो जाने वाली है नवंबर से, उसके बाद में अभी उधर हो रहा है, इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई शिपमेंट को किसी ने कुछ कर दिया, यहाँ पे महंगा हो जाएगा। इंडिया पाकिस्तान का भी हो सकता है, अफगानिस्तान इंडिया का भी हो सकता है, तो लोग कैश रख रहे हैं अपने पास। बैंक बंद हो जाएगा। बीच में न्यूज़ आया था, ईरान गवर्नमेंट नीचे से इंटरनेट की केबल काटने वाली है। इंटरनेट काट लेगी तो बैंक बंद हो जाएंगे। बैंक बंद हो जाएंगे तो अगर लाखों रुपए अकाउंट में है तो भी निकाले नहीं जाएंगे। तो लोग क्या कर रहे हैं, कैश रख रहे हैं अपने पास कि हमारा 1-2 महीना तो भी चल जाना चाहिए जब तक सब कुछ फिक्स नहीं होता है। ऐसे टाइम पे लोग घर खरीदने नहीं जाएंगे, मतलब जो बनाने वाले वो लोग रुक गए। अभी अगर हमने भी जो काम चालू किया, अभी चर्च में काम चालू किया, अगर आधे से ज़्यादा पैसा नहीं हो और आधे से ज़्यादा आने की उम्मीद नहीं हो और ये ख़त्म हो जाएगा हमारे पैसों में से, इतना अगर आइडिया नहीं होगा तो वो काम चालू करने का मतलब नहीं है। नहीं तो अटका रह जाने वाला है। फिर पता चला अभी जो काम चल रहा है, 1 हफ्ता सब लोग बिना लाइट पंखे के रह गए, अगले हफ्ता भी रह गए। पता चला जिस गर्मी के लिए एसी लगने वाला था वो बारिश ख़त्म होने तक लग ही नहीं रहा है। ऐसा ही होगा ना, मतलब अगर हमने फोरसाइट नहीं किया। यहाँ पे लिखा है वचन में, लूका में, यहाँ पे लिखा है लास्ट 33 में, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसके ऊपर दिया है कि पहले जो हिसाब लगा लो, फ़ायदा नुकसान सब देख लो। यीशु मसीह उन लोगों को बोल रहा है, अगर तुम मेरे पीछे होना चाहते हो पहले तुम लोग अपना हिसाब लगा लो। आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, चल सकते हो, नहीं चल सकते हो, कंफर्ट छोड़ के आ सकते हो, नहीं छोड़ के आ सकते हो, रीति रिवाज छोड़ के आ सकते हो, नहीं आ सकते हो। चलना चालू कर लिया तो चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे। अगर हल पे तुमने हाथ रख लिया है तो तुम पीछे नहीं देख सकते। तो अगर तुम आने से पहले सोच लो कि तुम आना चाहते हो कि नहीं आना चाहते हो। यहाँ पे यीशु मसीह ने अपना कंडीशन बता दिया है। वो बोल रहे हैं तुमको आना है तो ये कंडीशन है, फॉलो कर सकते हो। तो ये तीनों के तीनों वापस चले गए थे, तीनों वापस नहीं आए। ये तीनों, 2 इनमें से खुद आया था, मैं आऊँ क्या, मैं आना चाहता हूँ पीछे। 1 को प्रभु ने बोला था, 2 लोग खुद से आए थे, लेकिन तीनों वापस चले गए, क्योंकि ये हमसे नहीं हो सकता है। अपना कंफर्ट छोड़ के हम नहीं आ सकते, अपने रीति रिवाज छोड़ के नहीं आ सकते हम लोग, अपना परिवार छोड़ के हम नहीं आ सकते, इतना सैक्रिफाइस हमसे नहीं हो सकता है। ये लोग पीछे चले गए। अभी जो दुकान वाला होता है, अरे रुको बहन जी, आ जाओ, वापस आ जाओ, बताओ, आप बता दो ना, मेरा ना आपका एक और रेट बता दो, इतना कम नहीं हो सकता मेरा, अभी आप एक बता दो।
चलेगा तो फिर लेते हैं, तो ये 400 का 500 करेगी बस, लेकिन मेरा भाव 2000 है। ऐसा नहीं कर रहा यीशु मसीह। यीशु मसीह ने इन लोगों को वापस नहीं बुलाया, वापस से बार्गेनिंग करने के लिए नहीं बुलाया। जा रहे हैं तो अलविदा, उसने बोला ही नहीं। तभी अगर हम लोग सोचेंगे, देखेंगे इस चीज़ के बारे में, यीशु मसीह को अपना प्रोडक्ट बेचने नहीं आता है। अभी कोई सेल्समैन को देखो, वो अगर अपना टारगेट पूरा नहीं करता है, उसका मतलब क्या हो गया? टैलेंट नहीं है, बेचने का टैलेंट नहीं है। स्कूल में से पढ़ के, कॉलेज पढ़ के आ तो गए, काम में इंटरव्यू तो पास कर लिया, लेकिन टैलेंट नहीं है। लोगों को बोलते हैं पहले इंटरव्यू में पेन बेच के दिखाओ, ये बेच के दिखाओ, वो बेच के दिखाओ, कर तो लिया, लेकिन इधर आके प्रोडक्ट बेचने का टैलेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है। यहाँ पे इसके पास टैलेंट नहीं है अपना प्रोडक्ट बेचने का। हमारा यीशु मसीह मार्केटिंग में इतना ख़राब है क्या? अपना प्रोडक्ट स्वर्ग राज्य बेच नहीं पा रहा है क्या? कंपटीशन ज़्यादा है क्या? कंपटीशन ज़्यादा है या बेचना चाहता ही नहीं है, बोलता है अपने पास ही रखूँगा, जाने दो, ये सब पाप में डूबे सड़ेले सड़ेले लोग मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। अगर हम लोग वेट करते रहेंगे कि दुकान वाला भाव कम करेगा और तभी हम जाके लेंगे, लेकिन वो बोलता है फिक्स रेट है, तो वो प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आने वाला। बाहर से कोई शोरूम में से देख के, यहाँ से देखते रहोगे कितना अच्छा ड्रेस है, वो वहाँ से उड़ी मार के हमारी गोद में गिरने वाला है क्या? नहीं, हमको प्रयास करना पड़ेगा, हमको उस स्टोर में जाना पड़ेगा, पूरा पैसा देना पड़ेगा। जब तक हम फुल पेमेंट नहीं करेंगे, वो दुकान वाला उसको पैक करके हमको नहीं देने वाला है। आप जब तक जो सैक्रिफाइस, जो बलिदान प्रभु ने बोला है, जो कीमत प्रभु ने चुकाने बोली, आप नहीं चुकाओगे, उसका राज्य हमको नहीं मिलने वाला। वचन में लिखा है उद्धार मुफ्त में मिला है। पौलुस बोलता है मुफ्त में मिला है, सेंध में मिला है, सेंध में बांटो। उद्धार मुफ्त में मिलता है, लेकिन प्रभु के चेले या शिष्य बनने की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या उद्धार मिल गया है, उसको पकड़ के चलो, हाँ बस मैं कल से जाता हूँ, आता हूँ, ये बस। प्रभु बोलेगा मैं तुझे जानता नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है जब यीशु मसीह उठा लिया गया, ऊपर चला गया, उस टाइम पे, उसके असर्शन के टाइम पे वो बोलता है कि जाओ जाओ, हर एक को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उनको चेला बनाओ। ठीक है, उनको चेला बनाने के लिए बोला गया है। चेला बनाने बोला है, विश्वासी बनाने नहीं बोला है। पता नहीं ये विश्वासी कहाँ से आ गए हैं, ये तो किसी ने बोल दिया, क्रिश्चियन लोग, हमने अपने आप को बोल दिया विश्वासी लोग। इतने सारे डिनोमिनेशन के बाद में लोग एक बात पे आ गए, चलो क्या TPM, क्या ये वो, हम कोई कॉन्ग्रीगेशन के नहीं, हम है विश्वासी। काहे के विश्वासी? कौन से विश्वासी? हम लोगों को इतने सालों से यही प्रचार सिखाया गया है कि यीशु मसीह बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, तू दया का सागर, प्रेमी पिता, हमसे बहुत प्रेम करता है, उसने हमसे कुछ नहीं मांगा, उसने हमसे अधिक प्रेम किया है, वो चंगाई देता है, वो छुटकारा देता है। हमको ये कॉस्ट फ्री थियोलॉजी बताई गई है कि भाई प्रभु के पास आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु के पास आने में वचन में तो लिखा है कि तुम अपना बोझ प्रभु पर डालो। हमको यही सिखाया गया है कि हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, स्पेशली जो इतने सालों से आ रहे कलीसिया में, जब हम आए चंगाई छुटकारे के लिए, हमको मिल गया, हमने विश्वास किया, हमको मिल गया, हमने सोचा हमारी परिस्थिति अच्छी हो जाएगी। आपकी परिस्थिति अच्छी हुई क्या? क्या और लोग आपको सताने लगे? अच्छी हुई क्या? बहुत ही गहरे सोच में चले गए आप लोग। हम जिसकी खोज में जिधर आए थे, होता ना, एक होता है कि लोग आनंद की खोज में रहते हैं, लेकिन जब हमको आनंद का दादा यीशु मसीह मिल जाता है ना, तो वो आनंद है ना, वो बहुत छोटा सा लगने लगता है। फिर हमको यीशु मसीह इतना इंटरेस्टिंग और इतना वो हो जाता है, हमको उससे इतना प्रेम हो जाता है। दुख मिले सुख मिले, हमको प्रभु चाहिए, है ना। दुख में सुख में हमको प्रभु चाहिए, हम पीड़ाओं में प्रभु के साथ रहेंगे, सब कुछ करते करते हम प्रभु के साथ रहेंगे, क्योंकि हमको प्रभु मिल गया है। पहले तो हम इसलिए नहीं आए थे, शुरू में आप प्रभु को ढूंढ के आए थे क्या? नहीं, हम किसी चंगाई को, छुटकारे को, परिवार में शांति को ढूंढ के आए थे। आज परिवार में क्लेश ही क्लेश होगा, यहाँ से घर पहुँचो उधर झगड़ा ही होगा,
लेकिन फिर भी हमें ना उस आनंद में चलते जाते हैं। पता नहीं जो आनंद हमको पौलुस ने बोला है कि सदा आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो, उस आनंद में हम चले जा रहे हैं कि दुख है, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तकलीफ़ है, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बीमारी है, ऐसा तो नहीं है कोई इतना मस्त, सबको बीमारी है। देखोगे हर एक के घर में हर एक को बीमारी होगी। 5 जन रहते, 5 जन को अलग अलग बीमारी होगी। किसी में खून की कमी है, किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी को ये है, किसी को वो है, कोई काम नहीं कर पाता है, किसी को दर्द ही दर्द में जिए जा रहा है, सबका कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। लेकिन फिर भी हम चले जा रहे हैं, ठीक है, चल रहे हो ना। ऐसा नहीं है कि हमारे पास दुख नहीं है, हम प्रभु में आ गए, सब कुछ प्रभु ने ले लिया, दुख ले लिया, बीमारी ले ली, सब कुछ। आप प्रार्थना करते हो, आपको चंगाई मिलती है, आप प्रार्थना करते हो, प्रभु हमको हृदय में शांति समाधान सब कुछ देता है। लेकिन ये थोड़े पीरियड का है। हम लोग इस विश्वास पे चले जा रहे हैं कि हम इस संसार के हैं ही नहीं, हम तो स्वर्ग लोक के हैं, हमारा देश ये है ही नहीं, हम स्वदेश की है। हम यहाँ पे एक पैसेंजर पासर बाई जैसे घूमने फिरे जा रहे हैं, कहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। 70 साल का हमारा जीवन है, अभी तो शायद 60 साल का ही होगा लोगों का। हम जो अभी 25-30 वाले, वो तो 60 ही साल रहने वाले हैं तो इतना ही जीवन है लोगों का। उसके बाद में हम स्वर्ग जाएंगे, इस विश्वास के साथ हम लोग जिए जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने यहाँ पे कंडीशंस दे दिया लोगों को, चलेगा तो आओ, ये फिक्स रेट है, चलेगा तो लो, नहीं तो जाओ। हमारा प्रभु मार्केटिंग में ख़राब नहीं है, लेकिन उसका प्रोडक्ट बहुत ही हाई क्वालिटी का है, इसलिए वो बार्गेनिंग नहीं कर रहा है। उसने बोल दिया नॉन निगोशिएबल, वो बोलता है चलो बाय, आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, मेरा कंडीशन यही है। हमको लोगों को पास जाके हमको सिर्फ उनको यीशु मसीह बताना होता है, हाथ पैर पकड़ पकड़ के खींच खींच के नहीं लाना होता है। हम लोग ऐसा करते हैं नहीं, हम सिर्फ यीशु मसीह बताते हैं, यीशु मसीह का प्रेम बताते हैं। बाकी वचन में लिखा है पत्थर का हृदय बदल के मांस में हृदय देने का काम उसका है, हम लोग नहीं कर सकते। इस मुंह से, इस जबान से तो कुछ नहीं होने वाला। 2 मिनट हम मीठा बोल सकते हैं, शायद 1 साल तक हम उनके उल्टे उल्टे बातें सुन सुन के भी उनको सुसमाचार दे, बाद में ये तो नरक में जाने के योग्य ही है। इतनी बार बोलने पे भी सुनते नहीं है लोग, अभी क्या बोलने का इनको, प्रभु इन लोगों के लिए आया है। वचन में लिखा है वो धर्मी अधर्मी दोनों पर मेंह बरसाने वाला परमेश्वर, मतलब दोनों को इक्वल आशीष देता है वो। ऐसा नहीं है तुम विश्वासी हो इसलिए तुमको आशीष मिल रही है, विश्वासी अविश्वासी दोनों को आशीष दे रहा है वो। विश्वासी लोगों को इसलिए दे रहा है कि तुम बांटो, अविश्वासियों को इसलिए दे रहा है कि जब वो जमा कर लेंगे तब वो लोग मर जाने वाले हैं। नीति वचन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूं ही नहीं बोला है कि बुलाए गए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए 500 लोग थे उधर चेले, उसमें से 3 के 3 तो ऐसे ही पूछ के चले गए, शास्त्री था चला गया, बाकी अनपढ़ गवार मच्छी पकड़ने वाले और ऐसे सब कुछ आए, चुंगी लेने वाले वे बेचारी। मतलब लोगों के पास ज्ञान भी नहीं है। और यीशु मसीह जो ओवर ज्ञान की बातें कर रहा है, पैरेबल में बातें कर रहा है, दृष्टांतों में बातें कर रहा है, दृष्टांतों में बात वहाँ के शास्त्री फरीसी सदूकी समझ नहीं पा रहे थे। साधारण लोग समझ पाएंगे क्या? ये लोग बस उसको देखते देखते चल रहे थे, पता नहीं क्या फॉलो कर रहे थे वो लोग। चंगाई छुटकारा फॉलो कर रहे थे, रोटी खिलाया उस चीज़ के पीछे चल रहे थे, किस चीज़ के पीछे चल रहे थे पता नहीं, लेकिन वो लोग उसके पीछे पीछे जा रहे थे। वचन में लिखा है प्रभु को फॉलो करना इतना इजी नहीं है, तुमको अपना क्रूस उठा के चलना पड़ेगा। क्रूस उठा के चलने का मतलब रोज का सरेंडर, ये सब कुछ तो है ही, लेकिन मैं तुम लोगों को बोलना चाहूँगी, अभी आप लोगों ने देखा है वचन दाऊद में, दाऊद है ना, भजन संहिता 143 में बोलता है कि मुझे बता प्रभु, तू मुझे बता मैं कैसे चलूँ, तू मुझे सिखा मैं कैसे चलूँ। हम लोग के पास भी ये क्वेश्चन होता है ना। हम जब सोचे रहते हैं, पढ़े रहते हैं, हमको कुछ पता नहीं है, प्रभु तूने मुझे क्यों बुलाया, पैदा ही क्यों किया है, कोई मुझे बता दो पैदा क्यों किया गया है। हाँ, क्यों किया है हमको पैदा, हम लोगों से पूछते हैं। लास्ट में हमारा कंक्लूजन होता है कि हाँ प्रभु ने उसकी महिमा के लिए। अभी हम पूरा अगर नीति वचन से लेके, नीति वचन बोल रहे, उत्पत्ति से लेके एंड तक देखेंगे तो प्रभु ने अपना राज्य स्थापित करने के लिए हमको रचाया, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल कॉलिंग क्या है हमारी? घर जाना, खाना बनाना, भांडी घसना और सो जाना, या काम पे जाना, पैसे कमा के लाना और देना। हमारी कॉलिंग क्या है? क्यों बुलाया है तुमको प्रभु ने? क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? देखो भजन संहिता 143 में, 143 आई गेस, देखते हैं
143 का 8 में ABC वाला पार्ट मैं पढ़ती हूँ। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे। दाऊद यहाँ पे बोलता है प्रभु को, जिस मार्ग पे मुझे चलना है मुझे बता दे। ये पता है, ये कभी का वर्स है, जब वो पाप करता है, बच्चीबा को जब नहाते हुए देखता है, पाप करता है, प्रभु उसको दंड देता है, ये प्रार्थना कर रहा है प्रभु से। प्रभु को बोलता है मुझे किस मार्ग में चलना है प्रभु, तू मुझे दिखा दे, क्या करूँ मैं, मुझे बता दे ना। अभी अब वो क्या पे नहीं अटका है। हमारा क्वेश्चन है ना, प्रभु तू मुझे बता दे, मुझे क्यों बुलाया है, मुझे क्या वरदान दिया है, मेरी बुलाहट क्या है, ऐसा नहीं पूछ रहा। आगे बोलता है वो 10वें वचन में, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। यहाँ पे बोलता है, पहले बोलता है मुझे बता, बाद में बोलता है मुझे सिखा कि मैं कैसे चलूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। मैं खुद के बल बुद्धि से, खुद के ज्ञान से अगर करूँगा तो गिर जाऊँगा। ये बोलता है कि तू मुझे दिखा, फिर तू मुझे सिखा कि कैसे चलना है। हम बोलेंगे प्रभु तू मुझे दिखा, दुकान के बाहर से प्रोडक्ट दिखा, लेकिन उसको कैसे लेना है वो सीखना हमको चाहिए नहीं। प्रभु ने जो कंडीशन दी है उस कंडीशन को हमको फॉलो नहीं करना है। हम सोचते हैं कि बस ये जीवन चल रहा है, आज नहीं तो चल। मतलब प्रभु ने अगर बुलाया है, प्रभु अपनी बुलाहट से पीछे नहीं हटता। वचन मिल गया वो अपनी बुलाहट से पीछे नहीं हटता है। तो कोई भी चीज़ें ना ये स्वर्ग, ना नरक, ना स्वर्गदूत, ना अगर आप काम पे जाते हो आपका बॉस, ना पति पत्नी, कोई भी उस बुलाहट के बीच में नहीं आ सकता है। पर कौन आ सकता है पता है? हम खुद हमारी बुलावट का रुकावट हो सकते हैं, कोई और नहीं हो सकता। कोई आपको प्रभु के राज्य में बढ़ने से नहीं रोक सकता, कोई आपके लिए रुकावट का कारण नहीं हो सकता। प्रभु ने आपको जिस चीज़ के लिए चुना है उसके लिए कोई आपको नहीं रोक सकता, सिर्फ हम खुद रोक सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप देखोगे नए नियम में पौलुस बोलता है, ये पौलुस प्रेरितों की पत्री में देखोगे, प्रेरित 9 का 15, वहाँ पे ना प्रभु ने कुछ कहा है पौलुस के बारे में। प्रेरित 9 का 15, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इज़राइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हाँ, यहाँ पे पौलुस के बारे में प्रभु बोलता है, अनानियास को बोल रहा है कि जा, उसके सर पे हाथ रखने के लिए बोल रहा था, ये डर रहा था उसके पास जाने के लिए। तो प्रभु उसको बोलता है कि तू जा, वो अन्य जातियों और राजाओं के बीच में और इस्राएल के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। कितना अच्छा लग रहा है। कोई आपको बोल दे तू मेरा चुना हुआ पात्र है प्राइम मिनिस्टर के सामने सुसमाचार देने के लिए, तू मेरा चुना हुआ पात्र है जगत की छोर तक जाके सुसमाचार देने के लिए, तू मेरा चुना हुआ पात्र है, अगर कोई हमको बोलेगा कितना ही खुशी की बात है। लेकिन उसके बाद वाला वचन पढ़ो, और मैं उससे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह, यहाँ पे बोला गया है कि वो मेरे लिए चुना हुआ पात्र है, वो अन्य जातियों के सामने, राजाओं के सामने, इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए चुन लिया गया है। लेकिन आगे 16वें वचन में लिखा है कि फिर मैं उसको बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसको कैसे कैसे दुख उठाने पड़ेंगे। तो अगर प्रभु ने तुमको चुना है तो वो तुमको बताएगा कि तुमको कैसे कैसे दुख उठाने हैं। हम देखते हैं कि जो 11 चेले थे उन लोगों का जीवन देखा गया, और फिर बाद में ये पौलुस जो सताता था, वचन में लिखा है तुम क्यों मुझे सताते हो। प्रभु उसको पूछते तुम मुझे क्यों सताता है करके। वो प्रभु की कलीसिया को तोड़ फोड़ कर रहा है, प्रभु के लोगों को मार रहा है। जब प्रभु उसको चुनकर लेके आता है तो प्रभु उसको सीधा सीधा हाथ में सजी हुई थाली, सोने की थाली नहीं दे रहा है, प्रभु उसको तोड़ता है एकदम। वो जितना वेल एजुकेटेड था, उसके पास जितनी क्वालिफिकेशन थी या रिच था, वो हर एक चीज़ों को यूज़ करने के बाद भी प्रभु उसको तोड़ता है। बार बार मार खाता है, वो मार खाता है, भूखा रहता है, उपास कर रहा है, भूखा भी रह रहा है, खाने भी नहीं मिल रहा है। कहाँ पे बोट टूट जाती है, समुद्र में डूब जा रहा है। अगर हमारे साथ ऐसा अचानक कोई विपत्ति आ जाए, कौन है ये प्रभु जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्यों मुझे सताया जा रहा है, मतलब मैंने क्या किया है, माफ़ करो, जाने दो, पीछा छोड़ो, मुझे नहीं करना है अभी। कल है ना ये जो रिकॉर्डिंग अपलोड करने के लिए बंटी है ना, उनको आज जाने का था गोवा, तो उन्होंने कल
रिकॉर्ड एडिटिंग कर रहे वीडियो के, कल का एक डेट का अपलोड करना था, कल 7 बजे का किया अपलोड, फिर थोड़ी देर बाद किसी ने फ़ोन करके बताया कि 27 मिनट के बाद है ना उसमें ऑडियो नहीं है, ऑडियो बंद हो गया, तो वापस से एडिटिंग करने बैठ रहे। सब बाकी है, पैकिंग बाकी है, बोलते हैं आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगा, खाना भी बना रहे हैं, पैकिंग भी बाकी है, वीडियो एडिटिंग करना है, उस दिन का भी करना है, वेडनेसडे आने वाले हैं तो थर्सडे का भी एडिट करना है, 2 वीडियो एडिट करना है, एक वीडियो एडिट करने 2 घंटे से ज़्यादा तो चला ही जाता है। प्लस उधर जो जाने वाले मीटिंग के लिए तो अपनी डायरी कंप्लीशन वो सब करना है, सब डेटा एंट्री करना है, वो सब करने का है, और सोना है ना, नहा आके सोना है, और सुबह 3 बजे घर से निकलना है तो 2 बजे उठ के रेडी होके जाना भी है। और ये 9 बजे पता चला बराबर नहीं हुआ है अपलोड, फिर वो वापस से अपलोड करे। इतना फ्रस्ट्रेट हो गए, मैं दूसरे उधर बैठ के कपड़े आयरन कर रही थी, तो ये यहाँ पे चिढ़ रहे बच्चे लोग को, बोला टीवी का आवाज़ कम करो तुम लोग, अब मैं चिढ़ रहा हूँ, आवाज़ कम करो तुम लोग, ये सब गलत हो गया, ऑडियो गलत हो गया, सब कर गया। बोले जाने दो, खाना खा लो, बाद में ये सब करना। तो बोलते अब मेरे को खाना खाने का मन ही नहीं है, अब मेरा 2 वीडियो एडिट करना है, मेरा खाना खाने का मन नहीं है। 2 घंटे की मेहनत ख़राब हो गई तो क्या हो गया, निराशा हताशा ने हमको घेर लिया है, अब खाना खाने का मन नहीं है। लोग है ना जब बीमार हो जाते, कुछ हो जाता है, एक बीमारी आ जाने दो, एक दिन की बीमारी आ जाने दो तो क्या प्रभु मैं ही क्यों, कुछ बहुत लोगों को मैंने देखा है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है। मैंने अभी गए संडे चर्च में क्यों नहीं आई थी, गली में रह गई, चर्च में क्यों नहीं आई, मेरा है ना, मुझे है ना पीरियड्स आए, आधा संसार उससे झेल रहा है। अगर लोग घर से चर्च तक नहीं आ सकते तो फिर लोग काम पे कैसे जा रहे हैं, पूरा दिन ड्यूटी कैसे करते हैं, विरार से लेके चर्च की ट्रैवल करके वहाँ पे 9 घंटा काम करके फिर 2 घंटा 3 घंटा ट्रैवल करके लोग घर पे कैसे आ रहे हैं। लोगों से थोड़ा छोटा दुख भी सहा नहीं जाता है, शरीर में थोड़ा दुख हो जाने दो, लोगों से सहा नहीं जाता है। लोग फिर बाद में प्रभु को बैक सीट में डाल देते, बाद में इतना ज़रूरी नहीं चर्च में जाके मिल के जाने वाला, वही वचन सुनना है, वो तो अपलोड भी होगा, बाद में ऑडियो सुन लेंगे, घर पे बैठे बैठे ईयरफोन लगा के सुन सकते। लेकिन जो ये पर्सनल होता है ना, ये है ना, वो ऑडियो में नहीं होगा, उसमें वो डिस्ट्रैक्शन रहता है, और उसमें एक होता है ना चूजीनेस है, किसको भी चुन के सुन सकते हो तुम। हेडलाइन अच्छी लगेगी तो सुन लेंगे, आज मेरा मन इसको सुनने का है, इसकी हेडलाइन बहुत अच्छी है। कलीसिया में ऐसा नहीं है, कलीसिया में वचन कहता है कि प्रभु का वचन है ना उस तलवार के समान है जो दोनों साइड से धार की हुई, आर पार गाद गोदे को एकदम आर पार छेद देती है। तो वो दिन तुमको अच्छा लगे नहीं लगे, तुमको सुनना ही है। और फिर बाद में वो ऐसा होता है कि ओ माय गॉड, आज का दिन इतना भारी था, वचन इतना भारी था, सर में दर्द हो गया मेरे। होता है ना, लोगों का वो एक एक्सपीरियंस रहता है कि हमारे सर में दर्द हो चुका है, क्योंकि जो नहीं सुनना था वो सुन लिया और मेरा सर इसको ना एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सुन रहे हो, जोक सपाट, मतलब कुछ अच्छा हो जाने दो, जोक चल रहा है, अच्छा ही अच्छा चल रहा है, मज़ा आ गया, तो फिर पता है कुछ एकदम कोई स्टोरी तो ले लो, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, 5000 लोगों को खिलाया, ऐसा कोई स्टोरी ले लो, तो सब लोग है ना बड़े ही ध्यान से सुनते, बहुत अच्छा है। प्रभु अबंडेंस का परमेश्वर है, आशीष देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है। इतना प्रभु महान है और इतना अच्छा है, हमारे मुंह से गीत भी नहीं रुकेंगे और हमारे मन का वो आनंद भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन कोई तुमको बोल दे तुमको कीमत चुकानी पड़ेगी, प्रभु तुमको हाथ पैर पकड़ के नहीं बुला रहा है, उसने अपनी एक कंडीशन रख दी है, चाहिए तो आओ नहीं तो जाओ। तो अब हम क्या करें, वचन में तो लिखा है कि हाथ रख दिया तो पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, तुमने तो हाथ रख दिया है तो तुम पीछे मुड़ के भी नहीं देख सकते। हम पीछे नहीं जा सकते तो मतलब क्या है, वो खुले सांड के जैसे बस आगे ही जाते रहना है, कुछ भी आ जाए रास्ते में हमको बस आगे जाते रहना है। यहाँ पे परमेश्वर पौलुस के बारे में बोलता है, मैंने उसको चुना है लेकिन मैं उसको सिखाऊंगा कि इसको कैसे कैसे दुख उठाने, मतलब वैरायटी के दुख दिए उसको प्रभु ने दिए ना। हम देखते हैं बेचारा 5 बार 39 कोड़े खा रहा है, नदी में डूब गया, सांप से कटवाया जा रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है उसके साथ, जेल में डालते हैं, बिना वजह का जेल में डालते हैं, भूखा रखते हैं, बहुत ही परेशान किया उसको लोगों ने। भले ही पैसा था उसके पास, ये रोमियन सिटीजनशिप था, तो भी बचा नहीं वो, उसको
वहाँ पे भी दुख मिला उसको, यहाँ पे भी दुख मिला उसको, अलग अलग टाइप के दुख मिले ही। लोगों ने विश्वास किया नहीं किया, सब अलग अलग उसके साथ में हुआ ही। ठीक है, अभी जब आप लोग देखते हो, एक बार हमारे पास वे भी एक है कि यीशु मसीह बोलते हैं कि मुझे मारा जाएगा, ये सब कुछ स्टोरी बताते हैं, तो पतरस बोलता है नहीं प्रभु, तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग, आप और मैं, हम लोग लोगों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, हम लोगों का दुख यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे सारे दुख चले जाएंगे। दुख को रिब्यूक करते हैं हम लोग यीशु के नाम से। यीशु दुख से छुटकारा देगा, बीमारी से छुटकारा देगा, चंगाई देगा। पौलुस बोलता है मेरे अंदर एक कांटा लगा हुआ है, उसके पीछे एक कांटा लगा, मतलब एक बीमारी थी उसके अंदर जो उसके जीवन के अंत तक उसमें लगी हुई थी। अगर मैं प्रार्थना कर रही हूँ, सबको चंगाई मिल रही है और मुझे चंगाई नहीं मिल रही है, तो ये प्रभु अनफेयर है, भेदभाव कर रहा है। ये इनको चंगाई दे रहा है और जो प्रार्थना कर रहा है उसको चंगाई नहीं दे रहा। पौलुस का जैसे ना सुसमाचार दिए जा रहा है, लोगों का उद्धार हो रहा है, कितने जगह पे, पूरे एशिया माइनर में, अंटाकिया में, सब जगह पे जा जाके उसने सुसमाचार दिया। मतलब अंटाकिया मतलब एकदम प्रेस्टिजियस लोगों के बीच में, राजाओं के बीच में जाके उसने सुसमाचार दिया। लोग हाईली एजुकेटेड लोगों के पास जा जाके उसने सुसमाचार दिया। ऐसे ही किसी के भी पास नहीं। लोग बोलते हैं कि नहीं, गरीब लोग और बीमार लोग, अनपढ़ गवार लोग, ये लोग ही मसीह में आते हैं। ऐसा नहीं था। जिन लोगों के पास पौलुस गया था वो सब राजा थे, ठीक है, एकदम हाई कम्युनिटी वाले लोगों के पास जाके उसने सुसमाचार प्रचार किया था और सब प्रभु में आए। अगर पहला कलीसिया यरूशलेम में बना तो दूसरा कलीसिया अंताकिया में बना, मतलब हाईली एजुकेटेड लोगों के बीच में। हाईली एजुकेटेड लोगों के है ना, वो नहीं मानेंगे कि कोई किसी और के लिए मर गया, मरने के बाद में तीसरे दिन जी उठा, लेकिन इन लोगों ने माना। इन लोगों ने वहाँ पे कलीसिया बनी, बड़ी कलीसिया बनी वहाँ पे, लाखों लाखों की भीड़ वाली। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को वो बोलता है कि नहीं प्रभु, हम तो यीशु के नाम से रिब्यूक कर रहे हैं, हम तो बीमारियों को डांट रहे हैं, सबको चंगाई हम लोग सब दे रहे हैं कि यीशु के नाम से। और यीशु बोलता है मैं मरने वाला हूँ, मरते हुए को जिंदा कर रहे हैं। और ये बोलता है मैं चला। प्रभु उसको बोलता है हट शैतान, पीछे हो, हाँ सामने से हट जा। प्रभु उसको बोलता है हट जा यहाँ से। शैतान बोला है लिटरली। पहले उसको बोलता है परमेश्वर पतरस को कि ये बात प्रभु के ओर से तुझ पर प्रकट हुई है, जब वो उसको बोलता है तू मसीह का पुत्र है। बाद में प्रभु उसी को बोलता है कि तू शैतान, क्योंकि उसके मुंह से निकलने वाले शब्द पहले प्रभु की ओर से थे और ये जो निकल रहा है ये रुकावट है। अगर यीशु मसीह उसकी बात सुनते और नहीं मरते तो हम आज जिंदा रहते क्या? नहीं। हमारे लिए जो एक आशा है कि हमको एक अनंत काल का जीवन मिलने वाला है, मरने के बाद का जो होप है हमारे पास, ये नहीं होता था हमारे पास। हम इस संसार के ही होते, इधर ही रहते, इधर ही जीते, ख़त्म हो जाते और फिर हमको ये पता ही नहीं होता कि हम कोई स्वर्ग के राज्य के लिए बनाए गए या उधर हम जाने वाले हैं। हम नर्क में हमारा खाता फिक्स रहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मुझे, अगर हम प्रभु के राज्य में आए हैं तो हमको एक कीमत चुकानी ही है। पुराने टाइम में अगर आप देख लोगे, दाऊद राजा का एक स्टोरी है। वहाँ पे ना दाऊद एकदम जब बूढ़ा हो गया, एकदम ओल्ड एज में, जब मरने वाला था, उसके मरने के पहले है ना उसके पास में है ना ये एक भविष्यद्वक्ता उसको एक न्यूज़ देता है कि तुमको है ना प्रभु के लिए एक वेदी बनानी है, वेदी बनानी है और चढ़ाना है, अब बलिदान चढ़ाना है। आज के टाइम के हिसाब से लॉजिक थोड़ा ये है कि बैल बकरी क्या चढ़ाना, क्योंकि हमको तो बोला गया है कि मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूँ। लेकिन उस समय में लोग चढ़ाते थे, उस समय में वो एक रिचुअल था, वो लोग चढ़ाते थे। दाऊद को प्रभु ने बोला कहाँ पे जाके कौन सा खरीदना है, किधर कौन सा ज़मीन लेना है, किधर वेदी बनानी है और कितना क्या चढ़ाना है, ये जाके चढ़ाने के लिए जाता है। ये जब वहाँ पे जाता है और वहाँ के जो ओनर है उसके पास जाके उसको बोलता है कि मुझे ये ज़मीन चाहिए, मुझे यहाँ पे वेदी बनानी है, मुझे यहाँ पे बलिदान करना है। तो वो पर्सन राजा को बोलता है, दाऊद को बोलता है कि तू फ्री में ले ले, पैसा देने की क्या ज़रूरत है राजा, तू फ्री में ले ले और जो बलिदान चढ़ाना है वो भी मैं तुझे दे देता हूँ, उसको भी ले ले करके। लेकिन दाऊद उसको बोलता है मैं फ्री में नहीं लूँगा, मैं इसका फुल पेमेंट दे के लूँगा। मैं मेरे प्रभु को कोई भी फ्री का चढ़ावा नहीं चढ़ाने वाला हूँ। मतलब वो बोला है मैं पूरा फुल पेमेंट दूँगा, फ्री में मेरे प्रभु को चढ़ाऊँगा। यहाँ पे दाऊद एक बात समझ गया था कि हमको हमारे प्रभु का जो बलिदान चढ़ाना है वो फ्री का नहीं हो सकता। अगर आप जो बलिदान चढ़ा रहे हो या आपका जो बुलाहट है, जिस बुलाहट के लिए आप लोग बुलाए गए हो, उस बुलाहट की अगर कोई कीमत आपने नहीं चुकाई है तो उस बुलाहट का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, एक ओल्ड सेइंग है कि मतलब
इफ़ योर कॉलिंग कॉस्ट यू नथिंग इट इज़ वर्थ नथिंग। मतलब हमारी बुलाहट से हमको कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कुछ छोड़ना नहीं पड़ा आप लोगों को, किसी भी प्रकार का कीमत चुकाना नहीं पड़ रहा है, तो आपकी बुलाहट व्यर्थ है। यूं ही आ रहे हो, जा रहे हो, जगह गर्म कर रहे हो, जीवन बिताए जा रहे हो, लेकिन हम उसके राज्य में जाने के योग्य नहीं हैं। अगर जिस दिन हमारा प्रभु आएगा और अगर उसने द्वार बंद कर दिया, हम बाहर खटखटाते रह जाएंगे कि नहीं प्रभु, मैं तो अभी इधर ही था, मैं तो कलीसिया जाता था, मैंने तो कितने लोगों के लिए प्रार्थना किया, मैंने कितने लोगों को ये किया, ऐसा सब आप करते रह जाओगे। लेकिन प्रभु बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता। हमारे ये शिष्यत्व की जो कीमत चुकानी, अगर आप वो कीमत नहीं चुका रहे, आप प्रभु के राज्य के योग्य नहीं हैं। हमारी कीमत क्या है पता है? हमारी बुलाहट क्या है? आप सभी की बुलाहट क्या है? किसी को गाने बजाने, वचन देने, इन सभी के लिए नहीं बुलाया गया। हम सभी को बुलाया गया है प्रभु यीशु के नाम से मर जाने के लिए। ठीक है? अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो तो आपकी बुलाहट व्यर्थ है। आप आपके कंफर्ट के लिए मर जाओ या फिर आप आपके परिवार के लिए या किसी चीज़ के लिए, हर प्रकार का सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। सब कुछ साथ में रख के प्रभु को भी साथ में रखूँगा, ऐसा नहीं चल पाएगा। हमारा प्रभु जलन रखने वाला है। अगर आप उसको उसका स्थान नहीं दोगे तो बाकी सारे लोगों में गड़बड़ा जाएगी, है ना। प्रभु को अगर आप पहला स्थान नहीं दोगे, सारी जो प्रायोरिटी है ना आपकी सब ऊपर नीचे हो जाएगा, उधर सब जगह गड़बड़ा जाएगा और हम प्रभु में है सोचते रह जाएंगे। लेकिन हमारा प्रभु बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि मैं आपको फिर से बता रही हूँ, हमारा प्रभु फिक्स रेट लेके चल रहा है। ठीक है? वो निगोशिएट नहीं करेगा। उसने जो इतना महंगा कीमत लगा के रखा है ना, वो इसलिए लगा के रखा है क्योंकि उसका जो चीज़ है वो बहुत वैल्यूएबल है, सस्ता नहीं है। लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ नहीं किया है प्रभु ने हमारे लिए, इसलिए वहाँ पे निगोशिएशन नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं चलेगा, ऐसा भी चलेगा, वैसा भी चलेगा, थोड़ा पाप, थोड़ा गड़बड़, थोड़ा संसार, थोड़ा करके हम चले जाएंगे, प्रभु तो जानता है, प्रभु बोलते मैं तो नहीं जानता, मैं तो तुझे भी नहीं जानता। परिस्थिति समस्या तो छोड़ो, मैं तुझे भी नहीं जानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज ये निर्णय कर लो क्या हम हमारे प्रभु को वो स्थान देते हैं या नहीं देते हैं। हम हमारे प्रभु के लिए वो बलिदान दे सकते हैं या नहीं दे सकते। हम हमारे प्रभु को वो स्थान देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। नहीं देना चाहते हो तो वो आपको हाथ पैर पकड़ के नहीं बुलाएगा। जैसा उसने इन तीनों को जाने दिया वैसा वो हमको भी जाने देगा। आओ जाओ, जगह गर्म करो, निकलो भागो। लेकिन जब इस दिन हम प्रभु के सिंहासन के सामने आएंगे, उस टाइम पे हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। उद्धार हमको फ्री में मिला था, लेकिन शिष्यत्व की कीमत लगेगी। ठीक है? तो अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आके भी उसी जगह पे बैठे हुए हो, उतना ही प्रभु को देना चाहते हो, उससे ज़्यादा कुछ प्रभु के राज्य के लिए करना नहीं चाहते हो, तो आप प्रभु के योग्य नहीं हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे।